हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो क्लिक किया है तो इसका मतलब आप स्टॉक मार्केट या तो फिर इन्वेस्टमेंट या तो फिर इक्विटी मार्केट में इंटरेस्टेड हो और आप शुरुआत करना चाहते हो स्टॉक मार्केट या तो फिर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो स्टॉक मार्केट के बारे में। तो सवाल यहाँ ये आके खड़ा होता है कि करना कहाँ से है, मतलब चीज़ें स्टार्ट कैसे करें। हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हमारा कॉमर्स बैकग्राउंड भी नहीं है, तो कैसे करें ये सब चीज़ें। तो द थिंग इज, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए या तो फिर स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी लेने के लिए ये कुछ भी मैंडेटरी नहीं है कि आपको कॉमर्स बैकग्राउंड से ही होना चाहिए। आप साइंस से भी हो सकते हो, आप डॉक्टर भी हो सकते हो, आप इंजीनियर भी हो सकते हो, इवन आप आर्ट से भी हो सकते हो। तभी भी आप स्टॉक मार्केट के बारे में इनफ नॉलेज गेन कर सकते हो जिससे आप अच्छा पैसा बना पाओ फ्यूचर में। स्टॉक मार्केट बहुत पेशेंस का काम है, इसलिए ये वीडियो जो रहेगी ये इंट्राडे के लिए नहीं रहेगी। इंट्राडे का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इंट्राडे वो होता है कि आप अगर एक ही दिन में स्टॉक बाय कर रहे हो, शेयर्स बाय कर रहे हो और एक ही दिन में बेच देते हो, तो इसको हम लोग इंट्राडे बोलते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग इन्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। ओके, इंट्राडे मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है क्योंकि प्राइस क्यों बढ़ रहा है या क्यों घट रहा है उसका कोई इंडिकेटर मुझे तो एटलीस्ट नहीं मिलता है शॉर्ट रन में। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आई सजेस्ट कि आप अभी तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए जाओ और देखो कि कंपाउंडिंग फैक्टर क्या होता है, और भी चीज़ें हैं जो कि स्टॉक मार्केट में आपको गेन दे सकती हैं अच्छा खासा। आगे चल के हम लोग थोड़ा सा आगे वाली वीडियोस में, ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आगे वाली वीडियोस में हम लोग टेक्निकल चीज़ों पे भी बात करेंगे, मतलब लेवल बढ़ाते जाएंगे हम लोग। ये बिगिनर है, फिर इंटरमीडिएट आएगा, फिर एडवांस आएगा। तो प्लीज़ ये चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखते हैं कौन से पॉइंटर्स है, कौन से चीज़ें हैं जो हम लोग को इतना ध्यान में रखना ही है कम से कम। और फिर एक वीडियो ऐसा भी आएगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि आपको स्टॉक्स कैसे पिक करने हैं। ठीक है, चलो डाइव इन करते हैं वीडियो में। आपकी स्क्रीन पे आपको कुछ पॉइंटर्स दिख रहे हैं, उसमें से पहला पॉइंटर जो है गोल्स फॉर इन्वेस्टमेंट है। आपको आज से ही अंत के बारे में सोचना पड़ेगा। जब आप इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हो तभी आपको सोचना है कि मेरे को इस इन्वेस्टमेंट से चाहिए क्या, या मुझे घर चाहिए या गाड़ी चाहिए, या तो फिर मुझे सिर्फ ऐसे ही इन्वेस्ट करना है अपना पैसा, इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करने के लिए मुझे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर आप ये सोच रहे हो तो फिर आप आगे वाली स्लाइड्स देख सकते हो। और फिर सेकेंड टॉपिक आता है हमारा, हाउ मच रिटर्न्स कैन बी एक्सपेक्टेड। कितना आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि हाइपोथेटिकल आप कुछ भी ले लिए कि भाई मेरे को 5% 50% रिटर्न मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। मार्केट ऐसे वर्क नहीं करती है। और द थिंग इज, ये तो किसी को भी नहीं पता चलता है कि मार्केट कैसे वर्क करती है, वो तो टोटली अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन आपको अपना एक्सपेक्टेशन इतना भी हाई नहीं रखना चाहिए स्टॉक मार्केट से। हाँ, रखना चाहिए, लेकिन आपको कब रखना चाहिए, जब आप इतना टाइम भी दे रहे हो अपने पैसे को बढ़ने के लिए। थर्ड चीज, एक्सपर्ट होना जरूरी है स्टॉक मार्केट के लिए? नहीं। द थिंग इज, एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे करे गए ये चीज पे लेके। बहुत बार ये देखा जाता है कि जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स लोग हैं ना, उन लोग का पोर्टफोलियो बहुत कम प्रॉफिट जनरेट करता है एज कम्पेयर टू एमेचर्स। जो लोग अभी अभी इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए हैं उनको कुछ इतना नॉलेज नहीं है। जैसे डॉक्टर्स का हम एग्जांपल ले सकते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो रोज स्टॉक्स देखे कि कौन सा स्टॉक्स मेरे को बाय करना है और कौन सा स्टॉक्स मेरे को बेचना है, कौन से प्रॉफिट पे बेचना है। तो उन लोग अपना पैसा अच्छे अच्छे कंपनीज में डाल के भूल जाते हैं। लेकिन एक टाइम होता है जब कंपाउंडिंग फैक्टर आता है लाइफ में स्टॉक मार्केट के, और उनके स्टॉक्स को 10 टाइम्स तक हाई रिटर्न्स पहुंचा देता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि पेशेंस तो एक की फैक्टर है ही स्टॉक मार्केट में रहने का। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि एक क्वेश्चन है, रिलेटिव्स या बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि जुआ है स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में पैसे डूब जाते हैं, उसका कुछ वो नहीं रहता है, डाल दो पैसे मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता, गैम्बलिंग एक तरीके से। इसको भी एड्रेस करेंगे हम। रिस्क फैक्टर है क्या, अब ये तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। अब एक जादुई चीज़ है जो कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। जिससे कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट एक जादुई चीज़ है जो आपके पैसे को डबल करता है और डबल से फिर 10 टाइम्स और आगे जाके लेके जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। चलो लेट्स गो। गोल्स फॉर इन्वेस्टिंग, क्या चाहिए आपको, घर, गाड़ी या बंगला? आज मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, तेरे पास क्या है? मेरे पास इक्विटी है। शार्क टैंक इंडिया में आपने देखा होगा, इक्विटी 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 बहुत करते हैं उन लोग। इक्विटी होता क्या है, इक्विटी टेक्निकल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो इक्विटी ओनरशिप होती है। एक आदमी अगर कोई कंपनी में पैसा डालता है या तो फिर शेयर खरीदता है, तो इसका मतलब जितना पैसा उसने डाला है उतने वो कंपनी में उतने हिस्से का वो मालिक बन जाता है। मालिकाना हक वो कंपनी शेयर होल्डर को दे देती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि आप अपना गोल पहले ही डिसाइड कर लो, इन्वेस्टिंग करने से पहले ही डिसाइड कर लो। क्योंकि ना जब बाद में आपको रिटर्न्स मिलना स्टार्ट होगा या तो फिर आपको अगर लॉस हुआ बीच में, रिटर्न मिलने के बाद अगर लॉस हुआ आपको, तो आप ये सोचोगे यार लॉस हो रहा है मैं पैसे निकाल लेता हूँ, या गेन हो रहा है भाई इतना ही चाहिए था, इतने में मेरे को अभी मोबाइल चाहिए, एक आईफोन नया आया है तो मैं अपने पैसे निकाल लेता हूँ। नहीं, आप अगर पहले से अपना गोल सेट करोगे ना तो तब तक आप पैसे नहीं निकालोगे। ये सोचोगे कि मेरा गोल ये है, चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरे को अभी थोड़े रिटर्न मिल ही क्यों ना गया तो मैं पैसे ना निकालूँ। अगर आप पहले ही पैसे निकाल देते हो ना, मैं बोल रहा हूँ आप लाखों का नुकसान कराओगे अपना। तो गोल्स फॉर इन्वेस्टिंग सेट करना इन्वेस्टिंग के पहले ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम कोई और चीज़ देखेंगे इंपॉर्टेंट।
एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, कितना रिटर्न्स एक्सपेक्ट करें अपने पोर्टफोलियो से या अपने शेयर से। तो एक टर्म है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, CAGR। इसका मतलब क्या है कि आपने साल के पहले कितना पैसा डाला है, इन्वेस्ट किया है, और साल के अंत में आपको कितना परसेंट रिटर्न मिला है उसमें। जैसे आपने 100 रुपया डाला, साल के अंत में आपको 112 रुपया मिला, तो इसका मतलब 12% रिटर्न मिला है। 12% ऐसे ही बहुत सालों का अगर हम एवरेज निकालें तो 12% अगर आया आपका एवरेज, तो 12% आपका CAGR आ गया। तो कितना CAGR आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट से? देखो, बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं मेरा 25% चले गया, 26% CAGR है, मेरा 30% है, लेकिन रियल लाइफ एग्जाम्पल है। अगर आप इंडेक्स फंड का देखो, निफ्टी 50 देखो, तो उसमें CAGR 14.5% जैसा कुछ दे रहा है आपको, बिना कुछ मेहनत करे। मतलब अगर आप इन्वेस्ट करो उसमें तो आपको 14% तो मिल ही रहा है CAGR इंडेक्स फंड में। तो इसीलिए जो भी क्लेम करता है ना, उसको 20-25% रिटर्न मिल रहा है। आई डोंट रियली थिंक सो कि उसको सच में उतना रिटर्न मिल रहा है, अनलेस बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल स्टॉक्स लिए उन्होंने। जैसे उनके स्टॉक्स बहुत ही फिनोमिनल परफॉर्म करना चाहिए इतने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के लिए। तो अपने को ज़्यादा नहीं करना है, अपने को तो यही सोचना है कि 14% तो अपना हक है लेने का। इंडिया पे पैसा लगा रहे हैं हम, निफ्टी 50 इंडिया पे पैसा है, तो 14% अपने को रिटर्न चाहिए ही CAGR ऐसा। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स बाय कर रहे हो तो एक बार अपने वॉच लिस्ट में या डमी अकाउंट बना के देखो, नकली पैसा डालते हैं जिसमें। तो स्टॉक ग्रो एक ऐप है, उस पर भी आप जाके कर सकते हो। प्रमोशन तो नहीं है, बट मैं खुद सीखता हूँ उस पर, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ आप अपना पैसा देख सकते हो डाल के कितना आपको CAGR दे रहा है। लेकिन बाहर के कंट्रीज में कुछ कुछ चीज़ें अलग है, तो लोग कमा लेते हैं 25%, बट आई डोंट थिंक सो 18% के ऊपर शायद ही बहुत कम लोग जाते होंगे। तो CAGR आपको कितना रखना है, कुछ भी एक्सेप्शनल आपको नहीं सोच के चलना है कि भाई मेरे को इतना पैसा मिलने ही वाला है। CAGR आपको 14% रखना है, मैक्स टू मैक्स 15-16 आपका एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए। इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट करोगे तो फिर आपका इतना CAGR ठीक है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले या तो फिर स्टॉक मार्केट के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना है कि एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है। हर चीज़ में एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी तो बहुत नुकसान भी हो जाता है एक्सपर्ट होने से। तो लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा है कि आप एक्सपर्ट हो तो ठीक है, अगर आप अपने पेशेंस को हाथ में रख के चल रहे हो तो आई थिंक कि स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। लेकिन इवन अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो, आप एक रेगुलर बंदे हो जिनको थोड़ा बहुत पता है इक्विटी या इस चीज़ों के बारे में, आपको ये पता है कि आपका ग्रोथ होगा जब कंपनी जिसमें आपने इन्वेस्ट किया उसका ग्रोथ होगा, उसके बाद ही आपका ग्रोथ होगा, तभी आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए। और एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं ये चीज़ करने के लिए। आपको बस ये देखना है कि कंपनी प्रॉफिट में है कि नहीं, कौन चला रहा है कंपनी को, कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है, कंपनी में फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। यही सब चीज़ होती है कि कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है और कंपनी का बिजनेस क्या है, मार्केट शेयर क्या है कंपनी का, ये सब चीज़ है। और थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स भी हैं ये सब चीज़। जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, कंपनी में जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, जो मैनेजमेंट है या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो लोग कंपनी को कैसे चला रहे हैं। उन लोग कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं, उन लोग टैक्स इवेजन तो नहीं कर रहे हैं, उन लोग इन्वेस्टर्स से बातें तो नहीं छुपा रहे हैं। ये सब चीज़ ध्यान में रखनी होती है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको ये सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ेगा। ऑडिट रिपोर्ट आपको पूरी ध्यान देनी है। जो भी सीए ने ओपिनियन दिया है वो क्यों दिया है और किस बेस पे दिया है अपना ओपिनियन, वो आपको देखना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है कि डेट कितना है, इक्विटी कितना है, पी रेशो देखना है कि आप अगर 1 रुपया लगाते हो अपना तो वो कितना कमा के देगा आपको। ठीक है, ये सब थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा पहले तो, और फिर वीडियोस फॉलो करनी पड़ेंगी। मैं अपना एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ स्टॉक मार्केट का, उसमें मैं अपनी सारी एनिमेटेड वीडियोस डाल के रहूँगा और वो सिंपल रहेंगी। कोई भी क्वेरीज या डाउट आपको आता है ना, तो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक डाल दूंगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत ही मज़ेदार है। इज इट गैम्बलिंग? स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है क्या? मतलब लोग बोलते हैं कि भाई ये जुआ ही है, जुआ ही करार दिया स्टॉक मार्केट को। लेकिन ऐसा नहीं है। इक्विटी मार्केटिंग में आप क्या कर रहे हो कि कंपनी का हिस्सा ले रहे हो। तो कंपनी का हिस्सा आप अगर खरीदने जा रहे हो कोई कंपनी, तो आप देखोगे ना कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी कौन चला रहा है, कंपनी प्रॉफिट में है कि नहीं। अगर आप ये चीज़ देख के जा रहे हो और लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा डाल रहे हो, तब तो स्टॉक मार्केट जुआ हो ही नहीं सकता। लेकिन आप ये सोच रहे हो इंट्राडे कर रहे हो। आप इंट्राडे का मतलब क्या होता है कि आप सुबह डाल रहे हो पैसा और आपको लग रहा है कि स्टॉक मार्केट के 3 बजे जब स्टॉक मार्केट बंद होगा तब तक आप प्रॉफिट गेन करने का सोच रहे हो। कभी भी ग्राफ देख के कि ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, ये सब प्रिडिक्शन करके करते हैं लोग। तो ठीक है, जो लोग करते हैं फुल टाइम करते हैं, हो सकता है वो पैसे कमाते भी हो। लेकिन आई डोंट थिंक सो। अब मैं तो स्टूडेंट हूँ, एक मैं नहीं कर सकता फुल टाइम। आप भी कुछ करते होगे, लेकिन आपको भी इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप 24 घंटा स्टॉक्स पे ध्यान दो कि कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा स्टॉक नीचे जा रहा है। ठीक है, इसीलिए अगर आप एक दिन कर रहे हो तो शायद वो जुआ हो सकता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है प्राइस ऊपर और क्यों नीचे जा रहा है प्राइस। ठीक है, यही वजह है एक मैं जो बोलता
बोलता हूँ कि गैम्बलिंग भी हो सकता है ये चीज़, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो ये गैम्बलिंग 1% भी गैम्बलिंग नहीं है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो। अगर होता भी तो सरकार इस पर डायरेक्ट इतना % टैक्स लगाती गैम्बलिंग पे जितना लगाती है, ठीक है, और TDS भी पहले ही पूरा काट लेती। लेकिन ऐसा केस नहीं है इक्विटी शेयर मार्केट के केस में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड हमारा रिस्क के बारे में बात करता है। स्टॉक मार्केट में रिस्क कितना है? आपने ये चीज़ सुना होगा कि रिस्क तो हर जगह है, हर बिजनेस में रिस्क है। बिजनेस विदाउट अ रिस्क इज नॉट अ बिजनेस। मतलब हर चीज़ में रिस्क है, या तो फिर अपॉर्चुनिटी रिस्क है या तो फिर कोई और रिस्क है। तो इससे कैसे डील किया जाए? देखो, रिस्क मतलब क्या होता है? एक वो फैक्टर होता है कि आपका पैसा डूब जाएगा। तो ये तो सच है ना, अगर इकोनॉमी डूबेगी तो आपका पैसा जो सेविंग्स अकाउंट में रहेगा हो सकता है आपको वो भी ना मिले। बहुत सारी बैंक ऐसी ही हो गई हैं जो अपने ही क्लाइंट्स लोग का, कस्टमर्स लोग का पैसा लेके भाग गई हैं। PNB का भी घोटाला हुआ था, वो सब भी आप देख सकते हो। इतना सारा जब स्कैम होता है तब आपका रिस्क, कैपिटल का रिस्क तो आपका हमेशा ही रहता है, तो इसमें भी आपका रिस्क रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका ही पैसा लगा है ना, सिर्फ भाई पूरे नेशन का पैसा लगा है, गवर्नमेंट ने भी पैसे डाले उसमें, रिलायंस का पैसा है, अंबानी अडानी दोनों का पैसा है, इतने इतने बड़े प्लेयर्स का पैसा है। तो आपको लगता है कि सिर्फ आपका पैसा दाव पे है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये सोच रखना नहीं चाहिए कि आपका पैसा पूरा डूब जाएगा। अगर आप अच्छे स्टॉक्स, अच्छे कंपनी में पैसे डाल रहे हो अपने, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है अपने कैपिटल की। तो इसीलिए अपना पहला मोटिव क्या होना चाहिए कि आप अपना स्टॉक्स या फिर अच्छा अपना पोर्टफोलियो अच्छे से डिज़ाइन करो। और ऐसा नहीं है कि आपको एक ही कंपनी अच्छी लगती है तो एक ही कंपनी में आपने सब पैसे डाल दिए, ऐसा नहीं होता है। आपको ना हर कंपनी में अपना थोड़ा थोड़ा पैसा बांट कर डालना होता है। इससे होता क्या है कि आप अगर एक कंपनी डूब जाती है और अगर आपका एक ही कंपनी में पैसा है तो आपका पूरा पैसा चले गया ना, आपका पूरा पैसा डूब गया। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में लेट्स से 6 कंपनीज है, 6 कंपनीज में से एक कंपनी डूब जाती है तो आपका पूरा पैसा नहीं जाता है। हो सकता है आप बाकी 5 कंपनी प्रॉफिट में हो और एक ही कंपनी लॉस में जाए, तो इससे आपका पोर्टफोलियो मैनेज हो जाएगा अच्छे से। मतलब आपका रिटर्न्स ओवरऑल देखोगे आप, तो आपको रिटर्न्स अच्छे आ रहे होंगे और हो सकता है फ्यूचर में वो कंपनी भी गेन कर ले। लेकिन ऐसा होता है कि आप, ऐसा होगा ही आपके साथ कि आप कुछ कंपनी में इन्वेस्ट करोगे और वो कंपनी लॉस में चली जाएगी। तो इसीलिए हम अपने इन्वेस्टमेंट को ना अच्छे से स्ट्रैटेजिकली बांटना चाहिए अपने आप की लगती है। विद दैट बीइंग सेड, चलो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कंपाउंडिंग फैक्टर। ये हमारे वीडियो का आई गेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो प्लीज़ बी अटेंटिव। इसमें आप देख रहे हो कि एक बच्चा जो कि बहुत ही खुश है क्योंकि उसको पता है कि उसके डैड ने, जब वो बर्थ हुआ था उसका, तभी उसने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर दिया था। अब उसको पता है कि जब तक वो 18 साल का होगा तब तक वो करोड़पति अपने आप ही बन जाएगा। ये है कंपाउंडिंग फैक्टर का जादू। मतलब आपके फर्स्ट हाफ में आपको इतना नहीं पता चलेगा कि कंपाउंड हो रहा है कि नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है कि नहीं। लेकिन वहीं सेकेंड हाफ में, जैसे समझ लो अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो पहले 5 साल तो आपको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 6 साल होने के बाद आपको ग्रोथ दिखना स्टार्ट होगा 6 साल के बाद, और इतना इमेंसिव मैसिव ग्रोथ होगा, आपको आपके होश उड़ जाएंगे कि यार ये अभी तो इतना ही था और अभी इतना कैसे हो गया। लास्ट के ईयर्स में कंपाउंडिंग एकदम मैजिकली काम करता है, पैसा ही पैसा होगा। जैसे आपने देखा होगा वहाँ 25 दिन में पैसा डबल नहीं होता है। कंपाउंडिंग फैक्टर में ये एप्लीकेबल नहीं है कि 25 दिन में आपका पैसा डबल हो जाएगा, और ऐसा मेरे को नहीं लगता फ्रॉड के अलावा या कहीं और के अलावा ऐसा कुछ हो सकता है। बस आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है, अपने इन्वेस्टमेंट्स पे भरोसा रखना है, स्टॉक्स अच्छे से पिक कर रहे हैं, बस वहाँ आपका काम ही खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद जब आपका गोल मीट हो जाता है तब आपको बस सेल करना है अपना इन्वेस्टमेंट। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो इसका मतलब इतना तो पक्का है कि आप इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो, या तो फिर इन्वेस्टमेंट के लिए जानने के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो। तो आप अगर इस वीडियो में इधर तक आ गए हो तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर देना वीडियो को, शेयर भी कर दो अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ। और आपको अगर ऐसी सिंपल वीडियोज़, एनिमेटेड वीडियोज़ पसंद आती है तो मैं आप स्टॉक मार्केट पे ही, लर्निंग्स पे और भी इंटरमीडिएट लेवल पे टेक्निकल चीज़ें भी डिकोड करने वाला हूँ। स्टॉक्स पिक कैसे करें ये एक मेन टॉपिक होगा मेरा, तो हम लोग इस पर पूरी सीरीज़ बना डालेंगे स्टॉक मार्केट पे। और भी इन्फॉर्मेटिव चैनल है हमारा, मतलब हम सिर्फ फाइनेंस में नहीं रहेंगे, बिजनेस में भी जाएंगे और फिर बहुत सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करते रहेंगे। ये आपका भी चैनल होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करो ये चैनल। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। आजा मेरे साथ में, दिल तेरे पास में, मिटा दे ये फासले। लोगों से क्यों डरते हम, थिएटरों में चलते हम, हेरा फेरी करते हम। तो तब बोले जमाइला, तेरी चाल है सेक्सी जमाइला, तेरे हाथ में पेप्सी जमाइला। अब राजू बोले ए बाबू जमाइला, अबू भैया से डायरेक्ट बाबू 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 बाबू, दिल पे नहीं है काबू, डायरेक्ट बाबू 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 बाबू, दिल पे नहीं